हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए चेहरे के स्कैनर का उपयोग किया वहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी। अबू धाबी में स्कैनर का उपयोग किया जाएगा कोरोना की जांच के लिए। ठीक है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। अबू धाबी हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए चेहरे के स्कैनर का उपयोग किया गया है करेंगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को मापकर संक्रमण का पता लगाया लगाया जाएगा, जो शरीर में वायरस के आरएनए कण मौजूद होने पर बदल जाते हैं। ठीक है, परिणामों ने 93.5% संवेदनशीलता दिखाई है और जो संक्रमित लोगों की पहचान करने की सटीकता को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने मेडिकल कॉलेज दुनिया के टॉप 100 मेडिकल संस्थानों में जगह प्राप्त करने में सफल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। भारत के 6 मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल मेडिकल 100 टॉप 100 मेडिकल संस्थानों में शामिल हुए हैं। ठीक है, जानते हैं कौन कौन से? भारत के 6 मेडिकल कॉलेज दुनिया के टॉप 100 मेडिकल संस्थानों में जगह बना सके हैं। ठीक है, दिल्ली के जो एम्स है वो 23वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, एम्स पुणे ने 34वां, इसी तरीके से और सभी की रैंकिंग दे रखी है। सीएमसी ने आपका 49वां रैंक। ठीक है, आपका मेडिकल कॉलेज चेन्नई 64 रैंक, आईएमएस 72 रैंक प्राप्त किया दोस्तों। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन द्वारा, किसके द्वारा? सीईओ वर्ल्ड मैगजीन द्वारा जारी ये रैंकिंग में भारत के 6 मेडिकल कॉलेज को साल 2021 के लिए दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भेजने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ताकि पात्र लाभार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, इसके पीछे ये उद्देश्य है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो किस राज्य ने सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य वृक्षों के साथ जैव विविधता उद्यान विकसित किया है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, भारत वाटिका उत्तराखंड ने सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य वृक्षों के साथ जैव विविधता उद्यान विकसित किया है। ठीक है, भारत में पहली बार उत्तराखंड ने शनिवार को भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसमें 28 राज्य, भारतीय प्रांत और 5 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के पेड़ हैं। ठीक है, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 1 एकड़ क्षेत्र में स्थापित वाटिका का उद्देश्य देश की शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका पीछे उद्देश्य ही है। वाटिका 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के पेड़ों की 24 प्रजातियों को दिखाती है। ठीक है, जिसके कुछ प्रजातियां एक से अधिक हैं दोस्तों। ठीक है, ये थी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने कौन सी योजना को 2 साल के लिए और बढ़ाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फेम।
दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक क्योटो एग्रीमेंट हुआ था, और COP 21 हुआ था। उसमें भी कई वादे किए थे कि वो पॉल्यूशन को कम करेगा। तो उन्हीं वादों को लेकर भारत ने फेम योजना चलाई थी। ये दूसरी फेम योजना है, ठीक है दोस्तों। जानते हैं इसके बारे में अगली इसके अतिरिक्त जानकारी। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने फेम योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 2019 में शुरू की गई यह योजना 2022 तक समाप्त होने वाली थी, ठीक है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के दूसरे चरण को 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की। ये योजना 2022 में खत्म होनी थी, मगर अब इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है। तो ये 31 मार्च 2024 तक चलेगी। क्या? फेम योजना दोस्तों। इसके द्वारा क्या होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सब्सिडी देती है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे, ताकि उसको बढ़ावा दे सके और जिससे पॉल्यूशन ना फैले, ठीक है। देश में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और इसके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए योजना को 1 अप्रैल 2019 में 3 साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक और बात जान लेते हैं। जैसे कि हम एक कार की बात कर रहे थे, इस कार का नाम है टेस्ला। टेस्ला भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार है, ठीक है, जिसका बहुत अच्छा माइलेज है। इसको भी भारत परचेज करने की ओर है। ये आपका एलन मस्क की कंपनी कंपनी है, उसकी कार है ये। तो इसमें अभी भारत में भी इसका दफ्तर खुला है रिसेंटली। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन कार भी आए, ताकि उस और लोगों का रुझान जाए और पॉल्यूशन कम हो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्मला सीतारमण ने कितने मुफ्त पर्यटन वीजा पर्यटन क्षेत्र के लिए पैकेज की घोषणा की? ठीक है दोस्तों, तो आपका 5 लाख, ठीक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 लाख। निर्मला सीतारमण ने 5 लाख मुफ्त पर्यटन वीजा पर्यटन क्षेत्र के लिए पैकेज की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि मुफ्त पर्यटन वीजा योजना 31 मार्च 2022 तक या 5 लाख वीजा जारी होने तक लागू रहेगा, ठीक है। या तो 2022 31 मार्च 2022 तक चलेगा, या 5 लाख हो जाए तब तक चलेगा, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक व्यक्ति केवल एक बार मुफ्त वीजा योजना का लाभ ले सकता है, ठीक है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटन गाइड्स यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता साबित होगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति मलिमठ, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया हाई कोर्ट के कार्यकारी जज के। न्यायमूर्ति मलिमठ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। 1 जुलाई से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे, ठीक है। न्यायमूर्ति नारायण स्वामी 30 जून को पद छोड़ रहे हैं, ठीक है। कौन है अभी? नारायण स्वामी, जिनके स्थान पर मलिमठ सर आएंगे, ठीक है, न्यायमूर्ति मलिमठ सर। 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। भारत में करीबन 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट खुला है, ठीक है, 25वां जो है। और ये जो जज की वो होती है, क्या बोलते हैं, उम्र होती है 62 वर्ष तक होती है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29 जून, ठीक है। जानते हैं क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस 2021 भारतीय पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाता है।
जिसे अक्सर भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता, अब जिसका नाम कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के प्रमुख सदस्य और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया, तब से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 29 जून को। टॉपिक्स, ठीक है, जानते हैं क्या होता है। प्रति एक वर्ष 29 जून को उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक्स, ठीक है, मौसम ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय देशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जिसका सामना उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का जश्न मनाने का भी दिन है। ठीक है, पृथ्वी के वह क्षेत्र जो ग्रह के मध्य में स्थित हैं उष्णकटिबंधीय कहलाते हैं, जिसमें भूमध्य रेखा और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह क्षेत्र साल भर गर्म रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।